सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप और मैं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बिल्कुल, आज हम आपके लिए लेके आए हैं खास पेशकश, जिसमें कि आज हम बात करेंगे कि 77वें गणतंत्र दिवस तक महिलाओं का आखिर क्या कुछ योगदान रहा है। तो आपको बता दें कि भारत में आज 77वें गणतंत्र दिवस तक पहुंचने की यात्रा में महिलाओं का योगदान बेहद ही गौरवपूर्ण, प्रेरणादायक और ऐतिहासिक रहा है। और जहां स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति को दर्ज कराया, फिर चाहे रानी लक्ष्मीबाई की बात हो, बेगम हजरत महल की बात हो या फिर सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी जैसी वीरांगनाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। उन्होंने न केवल आंदोलनों का नेतृत्व किया बल्कि त्याग और साहस की मिसाल भी पेश की। केवल मिसाल ही नहीं पेश की बल्कि भारत की संवैधानिक चीजों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाहे हंसा मेहता हो, दुर्गाबाई हो, देशमुख जैसी महिलाओं ने समानता, अधिकार और सामाजिक न्याय की मजबूत नींव रखी। आज महिलाएं राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के सांसद, विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में देश का नेतृत्व कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण ने लोकतंत्र को और भी मजबूत बनाया। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, इंदिरा नूई जैसी महिलाओं ने विज्ञान, तकनीक और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया है। वहीं भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना में भी महिलाएं अब अग्रिम पंक्ति में सेवा दे रही हैं। चाहे मैरी कॉम हो, पीवी सिंधु हो, मिताली राज जैसी खिलाड़ियों ने देश को गौरवान्वित किया है। तो बिल्कुल, सामाजिक सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के क्षेत्र में महिलाएं निरंतर बदलाव के वाहक बनी हुई हैं। और जहां 77वें गणतंत्र दिवस तक भारत की महिलाएं शक्ति, साहस और सफलता की प्रतीक बन चुकी हैं। उनका योगदान केवल अतीत की कहानी नहीं बल्कि एक सशक्त भविष्य की नींव है। और जहां नारी सशक्तिकरण के बिना राष्ट्र सशक्त नहीं हो सकता। और इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और जिसपे मेरे साथ मेरी सहयोगी भी इस समय स्टूडियो में मौजूद है। तो प्रज्ञा, जब बात होती है महिला सशक्तिकरण की और जब बात होती है महिलाओं की, तो एक गौरवान्वित माहौल और एक साहस जो है वो हमारे अंदर भी महसूस होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर गणतंत्र दिवस की बात आज हम कर रहे हैं तो उसमें अगर बात की जाती है महिलाओं की, महिलाओं के सहयोग की, तो बेहद ऐसी कहानियां हैं प्रज्ञा जिनको आज हम अगर बताएं तो शायद हमारे लिए समय कम पड़ जाए। लेकिन फिर भी प्रज्ञा, मैं चाहूंगी कि गणतंत्र दिवस तक, इस 77वें गणतंत्र दिवस तक आने तक महिलाओं ने किस तरीके से योगदान दिया है, इस पर आप कुछ बताएं। बिल्कुल निकिता, आपने बहुत सही कहा कि गणतंत्र दिवस के आने पर अगर महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो महिलाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर निकिता, अगर हम बात करें भारत के संविधान की, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी महिलाओं को सबसे पहले समानता का अधिकार दिया गया। समानता के अधिकार में वो पुरुषों के साथ आगे बढ़ती रही। चाहे गरिमा हो और स्वतंत्रता की बात की जाए, इसमें महिलाओं का जो भूमिका रहा है वो काफी महत्वपूर्ण रहा है। अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो आपको बता दें निकिता, आर्टिकल 21 में जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उसमें भी महिलाओं को जीने का एक अधिकार मिला, गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, जो कि हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है। लेकिन देखो निकिता, अगर बात की जाए, क्योंकि सशक्तिकरण की हम बात करते हैं तो उसमें एक मुद्दा होता है कि किस चीज में सशक्तिकरण, तो चाहे वो सोचने का बात हो, चाहे तुम्हारा स्वैच्छिक इंडिपेंडेंस जो है हमें मिलता है कि हम कैसे स्वतंत्र तरीके से अपने डिसीजन ले सकते हैं, तो उन सब में महिलाओं ने काफी आगे काम किया। इसके साथ ही निकिता, केवल महिलाओं ने काम ही नहीं किया बल्कि अगर संविधान की बात की जाए तो उसमें बहुत ऐसे आर्टिकल हैं, चाहे वो आर्टिकल 39(9)(a) की बात की जाए, उसमें समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी अधिकार दिए गए हैं महिलाओं को। हालांकि आर्टिकल्स में ये सभी पे लागू होता है, लेकिन महिला सशक्तिकरण की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो महिलाओं को भी इसके जरिए काफी राइट्स मिले हैं। बिल्कुल निकिता, अगर बात की जाए अगर महिला के तो निकिता, जैसा हम बता रहे थे कि महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे थे, इसके साथ ही एक और मुद्दा जो होता है महिला के उल्लेखनीय क्षेत्र की,
तो चाहे भारत ने पिछले 77 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति किया। आज महिलाएं जो हैं वो शिक्षा है, चाहे राजनीति है, विज्ञान है, खेल हो और रक्षा जैसे क्षेत्रों में अपनी नई पहचान बना चुकी है। निकिता, अगर बात की जाए 1991 की, तो महिला साक्षरता दर जो था वो 9% था, जो कि बढ़कर वर्तमान में 70% से भी अधिक हो चुका है। बिल्कुल प्रज्ञा, जिस तरीके से आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़ों में भी एक बेहद बड़ा अंतर जो है वो स्वतंत्रता दिवस से अब की बात की जाए तो 77 वर्षों में बहुत कुछ बदला है। फिर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, समान अवसर की बात हो, या फिर किसी भी क्षेत्र में कोटे की भी बात हो। अगर कोटे की भी बात की जाए तो प्रज्ञा, निसंदेह है आज महिलाओं को कोटा भी मिल रहा है, और जिसमें अगर राजनीति की और अगर हम अपना थोड़ा सा ध्यान करें तो राजनीति में भी आज हमारी राष्ट्रपति से लेकर देश भर के ऐसे बड़े बड़े पद हैं जहां पर आज महिलाएं पूरे गरिमा के साथ विराजमान है। और कहीं ना कहीं जो महिला सशक्तिकरण की बात पर आज हम विचार कर रहे हैं, ये एक बेहद ही गौरवान्वित बात है, क्योंकि एक वो देश था कि जब महिलाओं को पर्दे में रखा जाता था, जब महिलाओं का जन्म हो जाता था, जब बच्चियों का जन्म हो जाता था, तो एक मातम जैसा माहौल बन जाता था। लेकिन आज वही पूरा बदलाव हो चुका है। महिलाएं पूरे तरीके से सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही हैं, समान अवसर मिल रहे हैं, समान शिक्षा है, हर अधिकार उनको मिल रहे हैं। और संविधान की जब बात आती है तो संविधान में महिलाओं को मैं ये कहूंगी कि सर्वोपरि रखा गया है, क्योंकि पूरे तरीके से जो समाज महिलाओं को पूरे अधिकार नहीं देता था, उसे अब गणतंत्र दिवस ने जिस तरीके से संविधान का निर्माण हुआ उसमें सभी बातों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को सशक्तिकरण की शक्ति दी, महिलाओं को शक्ति दी कि उन्हें समान अधिकार मिल सके, उन्हें शक्ति मिली कि वे समान जो शिक्षा है वो उसको ग्रहण कर सके। तो तमाम बातें हैं। और आंकड़ों की बात की जाती है तो आंकड़े जो है, प्रज्ञा मैं चाहूंगी एक बार आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल निकिता, जिस तरीके से आपने सबसे पहले लैगिंग की बात करी, तो उसमें अगर हम अनुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों पर 946 महिलाएं थी, जबकि अगर रिसेंट की बात की जाए आंकड़ों की, तो ये आंकड़ा जो है वो बढ़कर 1020 तक पहुंच गया है। वही संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की अगर बात की जाए तो लगभग 15% महिलाओं की जो प्रतिभाग है वो देखने को मिल रहा है। वहीं महिला आरक्षण विधेयक की अगर बात की जाए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण, नारी बंधन जो अधिनियम आया वो सबसे इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं को दिए गए। इसके साथ ही निकिता, इसके साथ जो महिलाओं का रास्ता जो है वो संसद में बैठने का साफ हो गया। 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं को मिला। महिलाओं ने ना मतदान के अधिकार को समझा और वोटिंग में अपनी भागीदारी भी बढ़ाई। इसके साथ ही जैसे, क्योंकि आपने डेटा की बात करी, तो हम बता रहे थे कि किस तरह से महिलाओं के डेटा में लैगिंग समानता जो है वो देखने को मिला। इसके साथ ही अगर मैं टाइमिंग की बात करूं निकिता, तो 1962 में महिलाओं की जो वोटिंग थी वो लगभग 46% के आसपास थी, जो कि 2019 में बढ़कर लगभग 67% हो गई। वहीं 1950 में महिलाओं को जहां न्याय भागीदारी का स्तर काफी सीमित माना जाता था, आज महिलाओं को कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक रूप से अधिक ही न्याय और भागीदारी मिल रही है। लेकिन पूर्ण समानता अभी भी लक्ष्य है। बिल्कुल बिल्कुल प्रज्ञा, जिस तरीके से लगातार महिलाएं सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही हैं, तो भारत में महिला श्रम बाल भागीदारी दर समय के साथ बदलती जा रही है, और जहां हाल ही के वर्षों में बढ़ोतरी भी देखी गई। हालांकि देखिए, इसमें प्रज्ञा सोचने वाली बात यह है कि 1950 के दशक के लिए सटीक भारत विशिष्ट डेटा जो है वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक शोधों और सर्वेक्षणों में पता चलता है कि उस समय महिलाओं की भागीदारी बेहद ही कम थी, और अधिकतर महिलाएं जो है वो घरेलू कामकाज करती थी, उन्हें पर्दे में रखा जाता था, और तमाम ऐसी बातें थी कि उनको गैर आधिकारिक कार्यों में लगाया जाता था। और जहां 1955 में लगभग 24.1% दर्ज की गई थी, तो वहीं बाद में 1972 तक लगभग 33% ये डेटा पहुंचा। तो वही आज की तुलना यदि हम करें तो यह दर बेहद ही कम थी, जहां 2023 में महिला श्रम बाल भागीदारी दर करीब 37% पहुंची, और जहां पिछले वर्षों के निरंतर जो है वो लगातार बढ़ती रही, और जिसका परिणाम जो है मैं आपने स्क्रीन पर दिखाऊंगी। देखिए, जिस तरीके से ग्राफिक के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करते हैं कि बदलाव महिला शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों के साथ साथ जो आर्थिक अवसर थे उनमें भी सुधार का बेहद ही बड़ा कारण बना है, और जिसमें महिलाएं पहले की तुलना में
कार्य बल में अधिक जो है भाग ले रही हैं, खुलकर सामने आ रही हैं, और जहां समान अवसर की बात जो हम प्रज्ञा लगातार करते जा रहे हैं, जो कि देन है हमारे लिए जो संविधान से हमें खास तौर पर मिली है, समान अधिकार की, समान कार्य की, इसमें बेहद ही बड़ा योगदान हमारे संविधान से जो कि हमें मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि निकिता आप श्रम के बारे में ही समझा रही थी, ग्राफिक्स के जरिए भी हम ये बता रहे हैं कि कैसे आंध्र प्रदेश में जो है परसेंटेज है वो 10.8% हो गया, उत्तर प्रदेश में 10.4%, वहीं पंजाब की अगर बात की जाए तो उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, 5.1 से 12% तक उसमें बढ़ोतरी दी है। केवल श्रम के ही क्षेत्र में नहीं निकिता, बहुत ऐसे फील्ड है जिसमें महिलाओं का जो भागीदारी है वो बढ़ा है। चाहे अगर हम बात करें प्रति व्यक्ति आय की, उसमें भी महिलाओं की जो कंडीशन है वो काफी इंप्रूव हुई है, वो सर्विस सेक्टर में आई है, काफी कामकाजी महिलाएं जो है आज के जनरेशन में देखने को मिल रहे हैं। नए स्वतंत्र भारत की अगर बात की जाए तो औसत प्रति व्यक्ति वार्षिक आय जो है वो लगभग 260 थी, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थी। लेकिन महिलाओं की अगर औसत आय जो थी वो इसका बहुत ही कम हिस्सा हुआ करती थी, खासकर जब उनके रोजगार और असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर थे जिसमें उन्हें काउंट नहीं किया जाता था। बहुत ऐसे जैसे सिलाई बुनाई, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर थे उस वक्त, क्योंकि सरकार इसको प्लेटफॉर्म भी नहीं देती थी और महिलाएं इसी काम में जुड़ी होती थी, तो उनका जो प्रति व्यक्ति आय था वो काउंट नहीं हो पाता था, जो कि अब काफी चेंजेस हुए हैं। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो महिलाओं की वास्तविक आय इससे भी कम थी। महिला मासिक आय यानी जो वेतन होते थे, भारत में सैलरी लेने वाली महिलाओं की औसत कमाई लगभग 16,498 जो है वो प्रति माह रही है, जबकि पुरुषों की औसत सैलरी इसका लगभग 22,000 गुना रहा है। यानी काफी अंतर जो है महिलाओं और पुरुषों के पर परसेंट प्रति व्यक्ति आय में देखने को मिला था। बिल्कुल बिल्कुल प्रज्ञा, आपने जिस तरीके से आंकड़े भी बताए कि कितनी महत्वपूर्ण है जो ये ग्राफ है, वो पूरे तरीके से अब किस तरीके से आगे बढ़ा है, जैसे जैसे साल आगे बढ़े वैसे वैसे ही जो आंकड़ा है उसमें भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। प्रज्ञा, मैं अब आपको और हमारे दर्शकों को बताती हूँ कि भारत के स्वतंत्रता की पहली लोकतांत्रिक संसद यानी कि पहली लोकसभा जो कि 1952 में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में बहुत कम था, और जहां उस सभा में 499 सदस्यों में से केवल 22 महिलाएं थी, जो कि कुल सदस्यों का लगभग 4.4 यानी बहुत कम, यानी कि कितना कम। आप आंकड़ा देख सकते हो कितना बड़ा इसमें जो है बदलाव भी हुआ है और कितना बड़ा फर्क है। आगे बढ़ते हैं। भारत में संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व वर्तमान में यदि बात की जाए तो 15% है, जो कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में लैंगिक संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है। और जहां लोकसभा में महिला सांसद लगभग 75 हैं, जो कि 544 सदस्यों का करीब 15% है। तो वही राज्यसभा में करीब महिला सांसद की बात की जाए तो वो 37 महिलाएं हैं। हालांकि यह संख्या अभी भी पुरुषों की तुलना में बेहद कम है, और पूरे देश में अधिकांश राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से कम या फिर थोड़ा ऊपर है। जी बिल्कुल निकिता, जैसा कि आपने पूरा डेटा समझाया कि अगर महिलाओं को चाहे राज्यसभा की हम बात करें चाहे लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो पहले की तुलना में काफी बढ़ोतरी हुआ है। जैसा कि आपने बताया कि 4.4% थी, जो कि अब 33% फिक्स कर दिया गया है, जो कि हमने देखा था महिला आरक्षण नारी वंदन अधिनियम जो आया है, 128वां संशोधन हुआ, उसमें नारी वंदन अधिनियम को लाया गया। ये एक बड़ा बदलाव निकिता महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर माना जा सकता है। हालांकि प्रज्ञा देखा जाए तो अभी भी ये आंकड़ा जो है वो पुरुषों के मुकाबले काफी कम है, लेकिन लगातार बढ़ता जा रहा है। समान अधिकार अब मिल रहे हैं। तो ये प्रतिनिधित्व करता है, इस बात का ये प्रेजेंट करता है कि अधिकार तो अब समान मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल निकिता, पुरुषों की कंपेयर में तो कम है, लेकिन जो अगर हम बात करें पहले की तुलना में, क्योंकि महिला जो है वो लंबे समय से शोषित होती हुई आ रही हैं, और अब जो उनका प्रेजेंट सिचुएशन है, चाहे आपने देखा होगा चाहे गेम की बात की जाए चाहे खेलने के मतलब जो भी सेक्टर है उसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। अगर अभी हमने रिसेंट में भी देखा था निकिता, क्योंकि खेल के क्षेत्र में भी महिलाओं ने अच्छा प्रदर्शन किया, वर्ल्ड कप जीत के लाई। ये भी एक बड़ी उपलब्धि जो है वो मानी जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का सपोर्ट उनमें रहा है। अगर निकिता अगर राज्यों की बात की जाए, क्योंकि बहुत ऐसे राज्य बिहार जो है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये ऐसे राज्य रहे हैं जहां महिलाओं को बहुत शोषित किया जाता है। वहां महिलाओं का जो बच्चों का जो परसेंटेज है वो काफी कम होता था।
तो उसकी अगर परसेंटेज की बात की जाए तो उसमें भी काफी चेंजेस आए हैं। 10 से 14% के आसपास जो महिलाएं हैं वो विधायकों के रूप में चुनी गई है। चाहे महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए महिला आरक्षण विधेयक भी पारित किया गया था, जैसा कि मैंने बताया कि 33% मिल रहा है। उसके तहत आपको बता दें निकिता, संसद और राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जो है वो सुनिश्चित कर दिया गया है। इस कदम से राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है और नीतियों में भी महिलाओं की जरूरतों और आवाज को बेहतर तरीके से शामिल किया गया है। ये भारत में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास निकिता माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं का जो परसेंटेज है वो काफी बढ़ा है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि रोजगार के भी अवसर समान मिले हैं। हालांकि देखिए, अगर राज्यों के आधार पर बात की जाए तो ऐसे कई राज्य हैं हमारे भारत में जहां आज भी महिलाएं पूरे तरीके से सशक्त नहीं है। खासतौर पर बिहार, झारखंड की जब बात आती है तो इस तरीके का आंकड़ा प्रज्ञा सामने आता है। और कहीं ना कहीं अगर देखिए बात की जाए, जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हो रहा है लगातार, इकोनॉमी में भी चेंज हो रहा है और इसमें एक महत्वपूर्ण भागीदारी अब महिलाओं की सुनिश्चित हो गई है और जहां लगातार ये प्रतिशत अब आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। तो मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहूंगी कि किस तरीके से राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है वहां महिला एमएलएज हैं और जिनका प्रतिशत लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जब वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो 14.1% जो है वहां पर रहा है। तो वहीं ये तमाम आंकड़े हैं जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और जिसमें कि महिला सशक्तिकरण किस तरीके से आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, महिलाएं पूरी तरीके से सशक्त हो रही है। ये एक बेहद ही अच्छा उदाहरण है। और खासतौर पर अगर प्रज्ञा हम बात करते हैं अब पॉलिटिकल बैकग्राउंड की, तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी देखा जाए तो आज हमारे भारत में हमारी राष्ट्रपति से लेकर सांसदों की बात हो, विधायकों की बात हो, निगम पार्षदों की बात हो, हर जगह महिलाओं की जो भागीदारी है वो पूरे तरीके से सुनिश्चित हो चुकी है। बिल्कुल निकिता, जैसा कि आपने बताया पॉलिटिकल बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो महिलाएं काफी सशक्तिकरण के साथ आगे बढ़ रही हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण तो निकिता आज ही हम देख सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जो है हमारे सामने रही। आज किस तरह से सबसे बड़ा महत्व जो है ना निकिता, जब हम रिपब्लिक डे की बात करते हैं तो वहां जब राष्ट्रपति की जो भूमिका होती है वो हम सबने देखा किस तरह से एक सम्मानित महिला की तरह राष्ट्रपति जो है वहां प्रेजेंट होती है। खुद उनको रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री जो है वो मौजूद होते हैं। तो पहला जो रोल कहते हैं ना कि देश की पहली महिला, वो राष्ट्रपति जो है वो रिप्रेजेंट करती है, जिसका आज हमने सबने एक भव्य उदाहरण देखा राष्ट्रपति के रूप में। वहीं निकिता, जिस तरीके से हम महिला विधायकों की बात कर रहे थे तो उसमें जैसे हमने देखा कि मिजोरम में संख्या काफी कम रही है, 0.0% रही है। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा की बात की जाए वहां पे भी महिलाओं को बहुत आगे नहीं किया जाता था, लेकिन अब परसेंटेज, चाहे एमएलए की बात की जाए तो आपको बता दें निकिता 14% महिलाएं जो है वो एमएलए के रूप में दिख रही है। चाहे राजस्थान है वो भी, वहां पे भी महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी नहीं मानी जाती थी। बिल्कुल, लेकिन तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यदि देखा जाए तो महिलाएं लगातार आगे की ओर बढ़ रही हैं। वही अगर प्रज्ञा स्पोर्ट्स की बात की जाए तो मुझे जो है बहुत ज्यादा इस पर बात करने की उत्सुकता थी। मैं सोच रही थी कि कब हम इसको बात तो जो है आगे बढ़ाएं, क्योंकि प्रज्ञा देखिए स्पोर्ट्स की जब बात होती है तो मैरी कॉम का नाम जो है वो सबसे आगे आता है और ऐसे तमाम नाम है जो कि जब सामने आते हैं तो हमें गौरवान्वित कर देते हैं। ऐसे कई नाम है जो कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं और अब तो हमारी वुमेन्स की जो क्रिकेट टीम है वो भी पूरे तरीके से आगे की ओर अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और निसंदेह जो कि लगातार भारत को गौरवान्वित कर रही है। ना सिर्फ भारत के भीतर बल्कि पूरी दुनिया भर में उनका परचम इस समय लहरा रहा है। तो आज महिलाएं किसी की भी मोहताज नहीं है, समान अधिकार उन्हें मिल रहे हैं, समान जो भी अवसर है वो संविधान की ओर से मिल रहे हैं। बिल्कुल निकिता, क्योंकि खेल की आपने बात की, मैरी कॉम हो, पीवी सिंधु हो, ये ऐसे नाम हैं जो कि पूरे देश को गौरवान्वित करते हैं। केवल निकिता, केवल खेल के ही क्षेत्र में नहीं बल्कि बिजनेस सेक्टर भी ऐसा फील्ड रहा है। चाहे हम
बहुत ऐसी महिलाएं प्रोडक्ट्स है, कई ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जैसे जिनको कि महिलाएं रिप्रेजेंट कर रही हैं, चाहे फैशन के क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, उसमें भी महिलाएं काफी अग्रिम भूमिका निभा रही हैं। वो पुरुषों के साथ मिलकर बिजनेस को सेटल कर रही हैं। चाहे किसी भी ऐसे फील्ड की बात कर ले निकिता, चाहे वो वुमेन प्रधान रहा हो, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये वुमेन सेंट्रिक जॉब हो, जैसे फैशन को हम वुमेन सेंट्रिक मानते हैं, ये सारे ऐसे फील्ड है, लेकिन इसमें भी महिलाएं जो हैं वो काफ़ी आगे बढ़ के काम कर रही हैं। और पॉलिटिक्स में, जैसा कि निकिता हमने बात ही किया कि पॉलिटिक्स में जो महिलाएं हैं वो अब काफ़ी आगे आ रही हैं, लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। अब घर में महिलाएं बैठ के सिर्फ घरेलू कामों में ही इंटरेस्ट नहीं ले रही है, बल्कि राजनीति में भी बड़ी संख्या में। बिल्कुल प्रज्ञा, और इंटरटेनमेंट की फील्ड की भी बात की जाए तो आपने सुना ही होगा कि बिना महिलाओं के तो इंटरटेनमेंट की फील्ड जो है वो बिल्कुल एक अधूरी है, क्योंकि तमाम ऐसे रोल्स होते हैं जो सिर्फ महिलाएं ही करती हैं। तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र, कोई भी सेक्टर हो, चाहे फिर वो बिजनेस की बात हो या फिर वो रोजगार की बात हो या फिर पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, हर जगह आज महिलाएं पूरे तरीके से आगे की ओर बढ़ रही हैं। और फिर इंटरटेनमेंट की बात होती है तो मुझे लगता है कि प्रज्ञा, ये फील्ड तो ऐसी है जो कि महिलाओं के बिना पूरे तरीके से बिल्कुल अधूरी है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं और ऐसे आंकड़े हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं हम दोनों को भी ये गौरवान्वित महसूस करवा रहे हैं। जिस तरीके से महिलाओं को आगे आरक्षण मिल रहा है, महिलाओं को इतना सपोर्ट दिया जा रहा है, जिसमें वो आगे बढ़ के अपनी परफॉर्मेंस शो कर सके, चाहे वो डिसीजन मेकिंग में हो। क्योंकि पहले ऐसा होता था निकिता कि हमें डिपेंड होना पड़ता था। बहुत ऐसी महिलाएं हैं, जैसे कि हमने गांव में भी देखा होगा, हमारी मम्मियां ये बात करती थी कि नहीं पापा डिसीजन लेंगे, देन मैं उस हिसाब से परफॉर्म करूंगी। लेकिन अब हम देखते हैं कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे फाइनेंशियल हो। इन सब सेक्टर में विमेन जो है वो आगे बढ़ रही है, डिसीजन मेकिंग जो है उन पे छोड़ा जा रहा है। बिल्कुल प्रज्ञा, मुझे भी ऐसा लगता है, मैं अपना अगर एक इंडिविजुअल रिव्यू भी देना चाहूं तो मुझे लगता है कि आज के समय में महिलाओं का सशक्त रहना बेहद ही जरूरी है, उनका इंडिपेंडेंट होना बेहद जरूरी है। यदि आप आज इंडिपेंडेंट हैं तो आपके पास एक तरीके से प्रज्ञा आवाज है, आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, आप अपनी परेशानियों को बता सकते हैं, बेझिझक अपनी बातों को रख सकते हैं। अब वो बात नहीं है कि अब दबाव के अंदर या फिर कोई फैमिली प्रेशर के अंदर आपको कोई डिसीजन लेना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल निकिता, क्योंकि अगर देखा जाए निकिता कि महिलाओं को अगर सशक्तिकरण के क्षेत्र में, या यूं कहें कि महिला सशक्तिकरण के लिए जिस तरीके से बहुत सारी चीजें कराई जा रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं क्राइम का रेट भी निकिता अगर देखा जाए तो कम हुआ है, क्योंकि महिला खुद के लिए स्टैंड ले लेती हैं। तो महिलाएं जो हैं खुद के लिए स्टैंड ले सकती हैं, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो हम देखते हैं। बिल्कुल निकिता, इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। जिस तरह से बिल्कुल तो मेरे साथ मेरी सहयोगी हमारे साथ मौजूद थी प्रज्ञा, जो हमने जो है पूरे इस ग्राफ पर बात करी कि किस तरीके से जो परसेंटेज है वो गणतंत्र दिवस, जो पहला गणतंत्र दिवस था, उससे आज के गणतंत्र दिवस की बात की जाए तो किस तरीके से महिलाओं ने अपना योगदान दिया है, किस तरीके से इस परसेंटेज में लगातार जो बढ़ोतरी हुई है, ये सभी बातें हमने आपसे आज शेयर करी। तो फिलहाल हमारे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।